Yes, my dear students, this is question number 14, chapter 2nd. And in this question, this is given that there are two charges Q1 and Q2. Okay, इनकी वैल्यू आपको गिवन है और इनके बीच की जो डिस्टेंस स्टूडेंट को आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, एंड आपको यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करने की दो कंडीशन है। पहला, एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब अपने पास दोनों चार्जेस लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चार्ज, ये जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको क्या करना है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज दिस इज द O पॉइंट एंड इस O पॉइंट की अपने पास जो डिस्टेंस है स्टूडेंट कितनी होगी बताओ? R। ओके, सपोज ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास? R, और इस R की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। आपको पता है 30 डिवाइड बाय 2, सो दिस इज द 15 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? R होगी, और ये वाली अपन मान लेते हैं दिस इज द 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। आपको गिवन है कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो उसके अपन सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? दिस इज 15 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर लें, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना? 0.15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से मिड पॉइंट पर आपको क्या करना है? सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो पोटेंशियल एट O पॉइंट, O पॉइंट पर पोटेंशियल, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? दिस इज द V1 प्लस V2। अपने पास दो चार्ज गिवन है, तो दोनों चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वही अपने पास क्या होगा? टोटल पोटेंशियल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड अप हो जाएगा। So this is the K Q1 upon R1 plus K Q2 upon R2। अब आपको पता है यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इससे और इस वाले चार्ज दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो इसको आपको R1 R2 लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या ले सकते हो? R1 R। चार्ज अलग अलग है इसलिए अपने R1 Q1 Q2 ले लिया इसके अंदर। ओके, अब वैल्यू आप पुट करते हैं। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लें। यहाँ पे k देखो कॉमन आ रहा है तो आप k को बाहर निकालो। 9 × 10⁹ दिस इज द वैल्यू ऑफ k। r को अगर आप सेपरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो r की वैल्यू आपको पता है कितनी है बताओ? 0.15। 0.15। तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा अपने पास? Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2, तो एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या है? 9 × 10⁹ देन अपॉन 0.15 इनटू Q1 प्लस Q2 आप ऐड अप कर दें। दिस इज 1.5, दिस इज 2.5, तो आपके पास क्या आएगा? 4 माइक्रो कूलम। माइक्रो मींस 10⁻⁻6 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करें तो आपको पता 9 4 क्या होता है आपके पास? 36 अपॉन 0.15 इंटू 10 पावर, इसको आप सोल्व करते हैं 10⁻⁻3। ओके स्टूडेंट्स, आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इसका सॉल्यूशन बनता है वो बनता है 2.4। ओके, 2.4 इंटू 10⁻5। 10⁻5, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, प्लस 3 आएगा। ओके, 9 - 6 प्लस का 3, और यहाँ से पावर बनेगी तो ये टोटल सॉल्यूशन आने के बाद क्या आ जाएगा? 2.4 इंटू 10⁻5 वोल्ट। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो आप इजीली आप इसको समझ सकते हो। कैसे? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जानते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सपोज दिस इज द E1। ओके, सपोज दिस इज E1, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q1 चार्ज। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी, अवे। ये अपने पास अवे होगी, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका चार्ज ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर अपने पास E2 क्या है? ग्रेटर है। E2 इज ग्रेटर देन E1, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? E2 ग्रेटर है तो E2 माइनस क्या कर दो? E1 कर दो। E2 माइनस E1। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम में क्या बताओ? कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से अपन जानते हैं E2 माइनस E1 इजीली अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा?
इस वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है एंगल अपने पास कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर अपने पास ये माइनस आ गया उसी के कारण। ओके स्टूडेंट्स, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है के क्यू। लेकिन ये E2 है तो ये मतलब चार्ज कौन सा आएगा अपने पास, Q2 चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आएगा अपने पास Q2 चार्ज, आर सेम है तो इसको ऐसे रहने दो, माइनस के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से भी अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से आप कॉमन ले लें, दिस इज द के अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या आएगा बताओ, Q2 माइनस Q1, दिस इज द के अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q2 माइनस Q1। के की वैल्यू आप पुट कर दो 9 × 10⁻⁹। ओके स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 होल स्क्वायर इंटू Q2 माइनस Q1, Q2 कितना है 2.5 1.5। ओके, 2.5 माइनस 1.5, तो आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, दिस इज द 1 इंटू 10⁻⁻6। समझ पा रहे हो ना, माइक्रो कूलम, माइक्रो की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻6। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप इसको अपने आप सॉल्व करें। इसकी स्टूडेंट जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो बनेगी 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ न्यूटन पर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब अपन आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ओके, तो सेकंड पार्ट में अपन कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ओके, यही अपने पास क्या है, चार्ज, दिस इज द Q1, दिस इज द Q2, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट O। यहाँ पर क्या बोला गया स्टूडेंट को आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द पॉइंट O। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला गया एट अ पॉइंट। अब इस बार आपको एक पोटेंशियल वेक्टर कहां पे निकालना है, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर किस जगह पर देखते हैं, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन, नॉर्मल टू द लाइन, इस लाइन के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर चलो 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। आगे बोलो क्या बोला गया, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, जो किससे पास हो, मिड पॉइंट से पास हो। तो मतलब आपको इस पॉइंट पर, इस बार यहाँ पर अपने पास कोई पॉइंट है, इसका पी पॉइंट, यहाँ पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप जानते हो स्टूडेंट कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हुआ, कैसे निकालोगे, इसकी डिस्टेंस आपको पता है, फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, दिस इज Q/R। R क्या चाहिए होती है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, जहां पर निकालना है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, आपको ये बात पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर ये कितना है बताओ, R की वैल्यू कितनी है, दिस इज 15। आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप इसको बोलेंगे 0.15 मीटर। ओके, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी मीटर में चेंज कर दो तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी बताओ, 0.10 मीटर। आप ये इजीली निकाल सकते हैं, सही है। इसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे सपोज ये आपके पास जो वैल्यू है उसको आपने लेट कर लिया y। ओके स्टूडेंट, सपोज दिस इज y, आप इसको बोल सकते हो 0.10 मीटर। अब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, पाइथागोरस लगा दो। सो दिस इज x² प्लस y r² प्लस y² होल रूट। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालें, सेकंड पार्ट r² प्लस y² होल रूट, इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, देखते हैं अपन। R की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 होल स्क्वायर, y की वैल्यू आपको गिवन है 0.10 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसका रूट अगर आप लेते हो तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू है, इसको आप r' बोल सकते हो, इसको आप r' बोल रहे हो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास r' है। ओके, इसका स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं, आपको पता है 2.25 सॉरी 0.225 एकदम राइट, 0.0225 यस। एंड यहाँ पर अपने पास 10 है, इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो तो यहाँ पर क्या आएगा 0.01। ओके स्टूडेंट्स,
इसको हटा दो 0 को, इसकी जरूरत नहीं है अपन। ओके, तो यहाँ पे आएगा 0.01, इसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ओके तो इसका जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा रूट निकालने पर, वो आपके पास कितना आएगा वो आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द 0.18 मीटर। आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ऐड करेंगे, फिर आपको रूट निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब आगे की बात करते हैं। ये अपने पास वैल्यू होगी 18, मतलब ये आपके पास है 0.18। ओके, अब आप पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल एट पी। पोटेंशियल एट पी कैसे निकालोगे, V इक्वल टू वही V1 प्लस V2। V1 क्या है, इसके कारण जो अपने पास पोटेंशियल आएगा, और V2 क्या होगा, जो इसके कारण पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दिस इज KQ बाई R। राइट फॉर्मूला पुट कर दो। अपन जानते हैं KQ 1 अपॉन R डैश स्क्वायर। R डैश क्या है, देखो ध्यान से देख लेना, ये है। ओके, देन प्लस दिस इज KQ2 अपॉन R डैश स्क्वायर। क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर भी ये चीज वही होगी, भाई पाइथागोरस आपने लगाया, यहाँ पर भी वही चीज लगेगी। पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा अपने पास, ये देखो R है, ये y है ये अपने पास, तो यहाँ से आएगा R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल रूट। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0.18 मीटर। ओके, तो इसको आप सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, k और r डैश स्क्वायर को कॉमन ले लो। सॉरी, पोटेंशियल है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, सॉरी। ओके, KQ अपॉन R डैश आएगा, तो यहाँ से k अपॉन R डैश को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से आएगा आपके पास Q1 प्लस Q2। सोल्व कर दो स्टूडेंट्स। KQ जो आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, देन अपॉन R डैश की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आएगा आपके पास, 0.18 इंटू Q1 प्लस Q2। यहाँ पे इनको ऐड अप कर देंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, देखो 9 4 जा होता है 36, 8 2 या 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा सोल्व करने पे वो आएगा 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये आपके पास क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखोगे, करते हैं रेट। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको अच्छी समझनी है। देखो इसको मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं यहां से। ओके, यस स्टूडेंट, वी नो दैट दिस वैल्यू इज 0.18 मीटर, और ये वाली वैल्यू भी क्या है, 0.18 मीटर। आपको पता है इस चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। सही बात है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, E1 आप बोल सकते हो। ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज द E2। कोई दिक्कत? अगर मैं मान लूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी थीटा एंगल है, तो ये वाला भी थीटा एंगल ही होगा, वैल्यू सेम है। तो ये वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों थीटा सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या बन गया आपके पास, 2 थीटा बन गया। अभी चेक नहीं, ठीक है, क्या बन गया अपने पास, 2 थीटा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे E1 कैसे निकालोगे, दिस इज द KQ1 अपॉन R डैश स्क्वायर। ओके, तो K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, बताओ Q1, दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶, देन अपॉन R डैश स्क्वायर। R डैश स्क्वायर आपको गिवन है 0.18। ओके, इसका स्क्वायर करना है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आएगा अपने पास 0.0324। ओके, फिर आपको इसको सोल्व आउट करना है। तो सोल्व आउट करने पे स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 4.2 इंटू 10⁻⁵। 4.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, ऐसे आप स्टूडेंट्स E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 क्या आएगा अपने पास, KQ2 अपॉन R डैश स्क्वायर। भाई यहाँ पर भी R डैश, यहाँ पर भी R डैश, बात वही है। ओके, तो यहाँ से उनका वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹। Q2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R डैश स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0.18 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, और इसकी सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनती है 6.9 इंटू
10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं, अभी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इधर है, तो इसका नेट कहीं बीच में निकलेगा, या अपन बोल सकते हैं जिसकी तरफ ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो E2 ज्यादा है तो थोड़ा सा एंगल पे निकलेगा। ठीक है, तो अपन इन दोनों के बीच का एंगल जानते हैं कितना है, 2 थीटा है। बीच का एंगल कितना है अपने पास, 2 थीटा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अपन डालते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट, दिस इज द E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। ध्यान से देखो ये क्या है, cos 2 थीटा। तो किसके बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है। इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो इस cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो। ये आपको थीटा लेट किया हुआ है आपने, तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा बताओ। सबसे पहले cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा, देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू अपने पास क्या है बताओ, बेस की वैल्यू अपने पास है जैसे 0.10, सॉरी 0.10 मीटर के अंदर अगर अपन बात करें। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पर अपने पास हाइपोटेनस कितना है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस है, दिस इज 0.18। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 5/9। ओके, ये cos थीटा की वैल्यू है, cos 2 थीटा चाहिए अपन को। तो स्टूडेंट्स, मैथ वाले स्टूडेंट्स को पता हुआ एक फॉर्मूला अपने पास होता है यहाँ पर cos 2 थीटा फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज द 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला बाई वालों को भी ध्यान में रखना है, दिस इज 5/9। ओके, दिस इज द 5/9 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस 25/81। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बताओ, 25/81 कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा 81 माइनस दिस इज द 50/81। ओके, सो दिस इज द 31/81। ठीक है, यहाँ पर अभी भी रॉन्ग हुआ है अपने पास, अपन इसको सही करेंगे, सॉरी दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस इज द 2 cos की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 25/81। ओके, यहाँ पे इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी बताओ कितनी, यहाँ पे इसको सोल्व करने पे वैल्यू आएगी -31/81। ओके, एंड दिस इज cos थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, E1 की वैल्यू आपको पता है कितनी, बताओ 4.2 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस E2 की वैल्यू आपके पास है, दिस इज 6.9 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस 2 इंटू E1 की वैल्यू आपको पता है 2.2 इंटू 10⁵। ऐसे आपको ये वाली वैल्यू भी पता है 6.9 इंटू 10⁵। और cos थीटा की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, cos 2 थीटा अपने पास कितना है बताओ स्टूडेंट, दिस इज द -31, यहाँ पे आएगा -31/81। अब स्टूडेंट्स पूरी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आपके पास बनता है फाइनल, वो बनता है 6.58 इंटू 10⁵ न्यूटन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है अपने पास, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।